तीन लोकसभा के प्रभारी राव नरवीर सिंह जी आज हिसार पहुंचे। आज इन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और चुनाव को लेकर खासकर मीटिंग ली है, तो इनसे बातचीत करेंगे। सर, जो एक पार्टी ने आपको जिम्मेवारी सौंपी है, उस जिम्मेवारी को आप किस तरीके से जिम्मेवारी के साथ निर्वाह करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में 543 लोकसभा सीटों को 146 क्लस्टरों में बांटा है। कहीं 3 लोकसभा का क्लस्टर बनाया, कहीं 2 का, जहाँ पर छोटे प्रदेश वहाँ 1 का, कुछ जगह पे 4 का भी बनाया है। हरियाणा में 3 क्लस्टर बनाए हैं, 3 लोकसभा के 2 और 1 4 लोकसभा का। मुझे 3 लोकसभा हिसार, रोहतक और सिरसा का प्रभारी बनाया है। और जहाँ तक संगठनात्मक बात है, आज उसी विषय में यहाँ हिसार में हमने विस्तारकों की पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग ली। भारतीय जनता पार्टी समयानुसार संगठनात्मक कार्य करती रहती है। लोकसभा चुनाव निमित्त हेतु हमने 30 जनवरी को सारे प्रदेश में 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र में कार्यालय खोले। 29 फरवरी तक सभी विधानसभा में कार्य खोलने का प्रोग्राम है। और देश में कि कैंडिडेट चुनाव ना लड़े, कमल का फूल चुनाव लड़ रहे, इसलिए पार्टी पूरी व्यवस्था सही कर रही है अपने हिसाब से, और इसी हिसाब से बूथ लेवल तक भारतीय जनता पार्टी काम करती है। नरवीर जी, पिछली बार जैसे आपको टिकट नहीं मिली थी, अब पार्टी ने अचानक आपको ये जिम्मेवारी सौंप दी है, तो पार्टी को अचानक फिर एकदम से आपकी याद क्यों आई? ये तो पार्टी वाले बता सकते हैं क्यों याद आई। मैं पहले भी था, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, मैं चुनाव नहीं लड़ा। पार्टी का निष्ठावान कार्य करता रहा हूँ, पार्टी ने जिम्मेवारी समझी होगी तो मुझे जिम्मेवारी दी। जैसे आपकी बादशाहपुर से अभी तैयारियां चल रही है इस विधानसभा को लेकर, क्योंकि दावेदार काफ़ी है, तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं आगे? क्योंकि दावेदार, अगर इस बार भी आपको टिकट नहीं मिलती तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, पार्टी टिकट आपके दे देगी। दावा कर रहे हैं आप? हाँ, मैं दावा कर रहा हूँ, जनता भी दावा कर रही है, मुझे टिकट देगी पार्टी। सर, एक इस तरह की भी चर्चा चल रही है लोकसभा को लेकर, गुरुग्राम को लेकर, राव इंद्रजीत की जगह आपको भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, इस तरह की चर्चा चल रही है। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, और मुझे लगता है कि पार्टी मुझे चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ाएगी। तो सर, अब जैसे भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ये दावा करते हैं कि हम आगे 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। ऐसे तो मैं क्या कहूँ, आप पार्टी भी कह सकती है और इनेलो भी कह सकती है, और कुछ छोटे दल होंगे वो भी कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस किया और पिछले 19 के चुनाव में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती। और अब की टारगेट भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कोई भी आए, 10 के 10 कमल के फूल हरियाणा में खिलाने जा रही है। सर, एक विपक्ष का यह आरोप है कि जो आपकी पार्टी है बीजेपी, ईडी को, इनकम टैक्स को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है। सभी विपक्षी दल ऐसी बात करते हैं समय अनुसार, लेकिन आप ये देखिए, ईडी ने जहाँ भी छापा मारा हो, कोई ऐसे आदमी के तो नहीं मारा जहाँ कुछ ना मिला हो। जिन्होंने घपले किए, जिन्होंने पैसा जनता का लूटा, उसके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है, आम आदमी के ऊपर ये कार्रवाई नहीं की जा रही। अभी जैसे वर्तमान में भूपेंद्र हुड्डा से अब दूसरी बार ईडी ने पूछताछ की है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर बहुत सालों से केस है, जहाँ तक मेरी जानकारी 8-9 साल से केस चल रहे हैं। समय अनुसार ईडी उनकी पूछताछ करती रहती है, अब उन्होंने फिर बुला लिया होगा। तो अब की बात की जाए, वर्तमान में जो हिसार लोकसभा को लेकर किस तरह की तैयारी है आपकी? नहीं, हम हिसार लोकसभा नहीं, पूरे हरियाणा में सभी जगह एक सी समान तैयारी है। 10 के 10 कमल पहले खिलेते, और 10 के 10 कमल खिलाने के लिए 10 लोकसभा में तैयारी हैं। अगर हिसार लोकसभा सीट की बात की जाए सर, ब्रजेंद्र सिंह वर्तमान में आपके सांसद हैं, कैप्टन अभिमन्यु भी दावेदार, रणजीत चौटाला भी अपनी दावेदारी लाइन में है। आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा बेटर है? मैंने कहा ना, ज़्यादा बेटर की कोई बात नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व तो जिसको टिकट देगा। हम तैयारी कमल के फूल के निशान की कर रहे हैं, 10 की 10 लोकसभा कमल पे खिलें, ऐसी भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक तैयारी कर रही है। कैंडिडेट प्रत्याशी कोई भी आएगा, हमने उसके हिसाब से काम नहीं करना, हमने काम करना भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से। सर, ये अंतिम सवाल, अगर जेजेपी बीजेपी गठबंधन है, तो ऐसे में क्या उनको खाते में भी कोई टिकट आएगी? एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि हरियाणा में 10 के 10 कमल खिलेंगे।